आती है। उसी तरह सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब में है और सबसे अलग है। एक ही राम, एक ही परमात्मा। ऐसा नहीं कि हाथी का अलग परमात्मा है, कुत्ता में अलग परमात्मा है, आदमी में अलग परमात्मा है, देवता में अलग परमात्मा है। परमात्मा अलग अलग नहीं है सब में, वह एक ही एक है। आप पढ़िएगा शंकराचार्य का, जगत गुरु शंकराचार्य साधना में अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं किए थे। शंकराचार्य की जीवनी में है वो पुस्तक। वो काशी गए थे, गंगा स्नान करके। काशी की गली बड़ी तंग है, बड़ी छोटी छोटी गली है, गलियां हैं। तो 2-2, 3-3 किलोमीटर तक आप एक स्कूटर इधर से ले जाएंगे, दूसरा स्कूटर लेकर के आ रहे हैं तो एक को रुक करके तिरछा होना पड़ेगा। कई ऐसी गलियां हैं काशी में। तो शंकराचार्य जी स्नान करके गंगा घाट से आ रहे थे। इधर से एक 2-3 कुत्ता को रस्सी से बांध करके जा रहा था डूम। अब उधर से शंकराचार्य जी गंगा घाट से आ रहे थे स्नान करके। शंकराचार्य जी, श्रीमदाद शंकराचार्य, वो कहते हैं, पहले साधना पूर्ण नहीं थे उस समय की बात मैं बता रहा हूं। शंकराचार्य कहते हैं, ए जी तुम एक साइड हट जाओ, अपने कुत्ते को रोको, एक साइड करो। कहा क्यों? कहा मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूं, मैं पूजन वर्जन करने जा रहा हूं, स्पर्श हो जाएगा तुम में या कुत्ते में तो हम अपवित्र हो जाएंगे। तो उस डोम ने कहा, किसको कह रहे हैं, किसको कह रहे हटने के लिए? किस में सटने से अपवित्र हो जाएंगे? कहा सुनिए, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। आकाश, हवा, अग्नि, जल, मिट्टी, इन 5 तत्वों से आपका शरीर बना है, डोम कह रहा है। और इन्हीं 5 तत्वों से मेरा शरीर बना है, इन्हीं 5 तत्वों से कुत्ते का भी शरीर बना है। तो मिट्टी में मिट्टी सटे, हवा में हवा सटे, पानी में पानी, अग्नि में अग्नि। इसमें पवित्रता और अपवित्रता की क्या बात है? जिस चीज से आपका शरीर बना उसी से तो मेरा बना है, और उसी से तो कुत्ते का शरीर बना है। तो शरीर भाव में तो हम तीनों बराबर हैं भाई। और अगर आत्मा को कह रहे हो हटने के लिए, तो आत्म दृष्टि की दृष्टि कैसी है? आत्म दृष्टि से अगर देखेंगे तो आत्म दृष्टि में तो आप लोग समझ जाइए, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। जो आत्मा परमात्मा का अंश जीवात्मा के रूप में मेरे अंदर है, और वही आपके अंदर भी है, वही कुत्ते के अंदर भी है। समझ रहे हैं बात? सुन रहे? ध्यान से सुनिए। वही तो कुत्ते के अंदर है। तो आत्म भाव में भी हम, आप और कुत्ता एक हैं। कुत्ता, हम और आप आत्म भाव में भी एक ही है, ईश्वर अंश। और शरीर भाव में भी हम तीनों एक ही हैं, है ना? तो किसको कह रहे हैं हटने के लिए? बताइए, किससे अपवित्र होंगे आप? तो शंकराचार्य ने कहा, आग आग सब एक सी होती है,
लेकिन शमशान की आग, चिता की आग और मंदिर का दीपक, उसकी आग, दोनों क्या समान है? मंदिर के दीपक को प्रणाम करते हैं, चिता की आग को अपवित्र मानते हैं। उसी तरह तुम्हारा और हमारा शरीर में अंतर है। तुम्हारा डोम का शरीर है, ये कुत्ते का शरीर है, ये ब्राह्मण का शरीर है। अब वो डोम भी काशी का डोम था। उसने कहा वाह, आपका ज्ञान कमाल है। अगला सवाल डोम ने पूछा, महाराज आप ये बताइए कि दीपक, मंदिर के दीपक को लाकर के चिता जलाया जा सकता है कि नहीं? मंदिर के दीपक से चिता जला सकते हैं कि नहीं जला सकते? कहाँ जला सकते हैं? दीपक की आग पर हाथ रखेंगे तो हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? कहा जल जाएगा। कहा कि चिता की आग से मंदिर का दीपक जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? मंदिर का दिया चिता की आग से भी जलेगी, और चिता की आग तो जलाती ही है, दीपक भी की जो आग है वो भी जला ही देगी। जलाने का गुण धर्म दोनों में है। चिता की अग्नि का भी गुण धर्म यही है। प्रकाश का क्या गुण होता है? अग्नि का क्या गुण है? प्रकाश देना। जब आग आप जलाते हैं तो प्रकाश हो जाता है। प्रकाश देना, दाहक शक्ति, जला देना। प्रकाश देता है, जला देता है। आसपास खड़े होंगे तो गर्मी लगती है ना? ये आग का गुण धर्म है, ये आग का ही होगा। ये तीन गुण उसमें रहेंगे ही रहेंगे, चाहे कोई आग हो। तो चिता की अग्नि और दीपक की अग्नि में समान गुण धर्म है। दीपक की आग पर भी हाथ रख देंगे तो जल जाएगा। दीपक के आग से भी घर में आग लगाया जा सकता है, शरीर में भी आग लगाया जा सकता है। इसलिए गुण और धर्म, चाहे वो चिता का हो चाहे वो दीपक का हो, वो हमेशा एक सा रहता है। गुण और धर्म अग्नि का एक सा रहता है। कौन कह रहा है? डोम। तो शंकराचार्य ने कहा तुम्हारा तात्पर्य? कहा मेरा तात्पर्य यही है महाराज, जब तक मनुष्य की दृष्टि चिता पर रहेगी और मंदिर पर रहेगा, चिता और मंदिर पर आप जब तक आपकी दृष्टि रहेगी तब तक आप द्वैत में रहोगे। द्वैत में रहोगे, भेद दृष्टि होगी। और जिनके पास भेद दृष्टि है, कहा कि भेद दृष्टि से क्या होता है? नरकम भ्रष्टधारुणम, वो नरक का ही अधिकारी होता है, नरक का अधिकारी होगा। तब हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो सहो दुख भारी। जब आपके अंदर द्वैत दृष्टि रहेगी, भेद दृष्टि है, तो भेद दृष्टि नरक की दृष्टि है, नरक ले जाने वाली दृष्टि है, संसार में दुख का कारण है। तो शंकराचार्य कहते हैं, देखिए शंकराचार्य एकदम से झपट के उनके पैर छूने के लिए बढ़े तो पीछे वो डोम हट गया। कहा कि आप सन्यासी हैं, मैं गृहस्थ हूं, आप मुझे प्रणाम न करें। शंकराचार्य जी कहते हैं कि यह ज्ञान, जिस ज्ञान को, जिस भेद को समझने के लिए मुझे कहां कहां भटकना पड़ा, फिर भी मैं नहीं समझा, उस भेद को आपने बड़ी सहजता से समझा दिया, बड़ी सहजता से समझा दिया। गुरु नाम है ज्ञान का, ये दुर्लभ ज्ञान मुझे आपसे मिला है महाराज, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। कहानी की यही सच्चाई है, कहानी की यही सच्चाई है।
शंकराचार्य जी बोले यह दुर्लभ ज्ञान आपसे मिला है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। देखिए यही सच्चाई है कहानी की। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि कहते हैं कि भगवान शिव ही चंडाल के रूप में आए थे और उसको यह ज्ञान देने के लिए आए थे। लेकिन काशी के डोम की विद्वत्ता की महिमा सब लोग जानते हैं। आज भी स्वामी काशिकानंद जी महाराज काशी के सबसे बड़े विद्वान हैं, जाति के डोम ही है। और वो बोलते हैं कि मेरे प्रवचन को उनके प्रवचन में भीड़ कम होती है। तो किसी ने कहा कि आपके यहाँ श्रोताओं की कमी है, दूसरों के यहाँ श्रोता बहुत आते हैं। बोलते हैं ना, एक नया मत चला है ना अभी, मुर्गा मांस खाओ और भोला बाबा को जगाओ, दारू पियो जगाओ। हमको भी मिल गया। कहा कि इतने पुरानी आपकी संस्था है बाबा, 110वां अखिल भारतीय हो रहा है आप लोगों का। अब तब देखिए इस गांव में कितने सत्संगी हैं। हम लोग अभी अभी आए हैं 5-7 साल में, मेरा 400-500 सत्संगी है। बोलिए कौन बड़ा? देखिए है ना, बात भी सही है, बात भी सही है। अच्छा, अरंड समझते हैं? अरंड एक पौधा होता है, उसमें लगता है ना तेल उल निकलता है। तो अरंड का जो लकड़ी होता है वो 1 कुंटल और चंदन 1 किलो। बताइए कौन विशेष है? चंदन 1 किलो है, अरंड की लकड़ी 1 कुंटल है। तो बताइए कौन विशेष है? किसकी कीमत अधिक है, किसकी महिमा अधिक है? बताइए। चंदन की है ना। तो चंदन 1 किलो खरीद लीजिएगा तो 5 किलो अरंड भी नहीं 50 कुंटल हो जाएगा। कौन पूछता है उसको? उसको पूछता के है। तो भीड़ तंत्र जो होता है ना, वो चुनाव में भीड़ से फैसला होता है कि किधर भीड़ अधिक है। 51 मूर्ख भी एक तरफ हो जाते हैं ना, तो 49 विद्वान के मत का कोई अर्थ नहीं रहता है राजनीति में। लेकिन धर्म जो है ये बहुमत से नहीं चलता है। धर्म बहुमत से नहीं चलता है। धर्म तो ग्रंथ से चलता है, धर्म तो ज्ञान से चलता है। कौन से धर्म ग्रंथ से उस लोग का मत चला है? बताइए तो। कोई धर्म है उसमें? कोई धर्म ग्रंथ से है? कोई धर्म ग्रंथ? तो बहुमत नहीं चाहिए यहाँ, बहुमत नहीं, यहाँ तो शास्त्र मत है। यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। तुम बताओ कौन से ग्रंथ में हो? हम लोग तो वेद पुराण, रामचरितमानस, रामायण, अभी वेद का अंश कठोपनिषद, कृष्ण अजुर्वेद का अंश है कठोपनिषद। आपको अभी हमने वेद से सुनाया, वो लोग कौन वेद से सुनाता है भाई? हम लोग रामायण से सामने पाठ करते हैं, वो लोग कौन सा ग्रंथ से होता है? होता है कोई ग्रंथ? न शिव संगीता है, न ज्ञान संकलन तंत्र है, न योग सिखोपनिषद है। एक परंपरा है, चल गया है, सस्ता सौदा है। हे एकरा में कुछ लागे छे, खा पियो जे आत्मा मांगे छे, सब ठीक छे, है ना। बस एक तो रुद्राक्ष ले लो आ हो गेले, नमः शिवाय चला हो गेले। होता है ना, हो गेले। तो चल गया है। एक आदमी अंधे थे बेचारे, आंख के, बेचारे को आंख नहीं थी। तो सब गांव में कहता था रे अनरा, रे सूरदास। बड़ा दुख होता था उसको कि अकेले हम अंधा है, सब हमको अंधा अंधा और सूरदास कहता है।
एक दिन वो बैठ गया एकदम चौराहे पर, अंधा तो था ही, कहता आह मेरा जीवन सफल हो गया। कहा क्या हो गया? कहा आह आनंदे आनंद, आनंदे आनंद, जो इच्छे सोई फल पावे, आनंदे आनंद, आनंदे आनंद, जो चाहो सो मिले। क्या हो गया? कहा परमात्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है, साक्षात दर्शन हो रहा है। कहा कि हमको भी कराइए दर्शन। एक आदमी गया, कहा बाबा हमको भी कराइए, हम भी भगवान का दर्शन। दौड़ के हम लोग, आप लोग जाते हैं ना, फलनवा मानी ले के नहीं, ओकरा बेटा रो नौकरी होले आ साइरो पेंशन शुरू, तो हूँ मानी लेनी शिव गुरु, तो रो सब शुरू हो जेतो। दौड़ के जाते हैं ना, हमको भी मनवा दीजिए, बस हो गया। यही ना होता है। कहा ईश्वर हमको दिख रहे हैं, क्यों? जो चाहो सो मिलेगा, आनंद है, आनंद है। कहा हमको भी महाराज जल्दी ईश्वर दर्शन कराइए, हमको भी बहुत कुछ मांगना है, पाना है, मिलाइए हमको, हमको भी। कहा कि पागल, कबीर साहब बोले हैं, सुना नहीं है? जब यह उल्टा वेद बिरला कोई बूझे, अब पानी में आग लगे अंधे को सूझे। ये तो अंधा को सूझता है जी। अब अंधा कबीर साहब किसको कह रहे हैं? आग बंद करिए, बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तो मत भटको, बाहर का पट बंद कर अंतर का पट खोल। बाहर का आंख बंद करके अंतर की आंख ध्यान युक्ति से खोलना है, न कि आंख फोड़ लेना है, अंधा हो जाना है। कहा अंधे को सूझे, हमारी तरह अंधा बनो तब होगा। कहा कि अंधा तो हाँ, कहा भगवान हमको दिखने लग जाए, इससे बढ़िया क्या है? जो चाहेंगे वही बन जाएंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, छोड़िए झंझट। आंख फोड़ लेते हैं, आंख में सुइया डाल करके फोड़ दिया, उसके बाद फोड़ लिया, बड़ा कष्ट हुआ। उसके बाद कहता है महाराज कहाँ भगवान दिख रहे हैं? कहीं कोई भगवान नहीं दिख रहा, हमरा तो जो दिखता था वो भी खत्म हो गया। कहा मूर्ख कहीं का, आंख फोड़ने से भगवान दिखते हैं? आंख फोड़ने से भगवान दिखते हैं? तो कहा आप हमरा आंख फोड़वा दिए। कहा कि हमको सब अकेले अंधा कहता था, इसलिए तुम्हारा भी फोड़वा दिए, अब हमको अकेले कोई नहीं कहेगा। तो कहा तब हम तो अंधा हो गए, अब हम क्या करें? क्या करें? कहा अब तुम भी चेला मुड़ो, दूसरे का आंख फोड़ो, तुम दूसरे का फोड़ो, हम तो मुड़े तुमसे, अब तुम दूसरे को मुड़ो। चेला बनते गुरु बनने का अधिकार हो जाता है वहाँ। तो परमात्मा का ज्ञान शास्त्र से चलता है, धर्म, ठीक है? कोई भी चीज है शास्त्र में है कि नहीं? अब मान लीजिए आप सत्यनारायण पूजा कोई घर में कराते हैं, तो सत्यनारायण व्रत की कथा भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। छठ व्रत ही आप करते हैं, तो छठ व्रत का भी महाभारत में प्रसंग आया है। चले उसके फायदे ईश्वर के दर्शन नहीं है, लेकिन पुण्य होने की बात शास्त्र में है। पुण्य मिलता है, पुण्य से आदमी को कुछ समय स्वर्ग भी मिलता है, लेकिन पुण्य छीन होगा तो फिर पुण्य छीन होगा फिर पतन हो जाएगा, फिर 84 जाए वाली बात है। पर पुण्य तो है ना? पाप तो नहीं ना है, मुक्ति नहीं होती है तो नरक भी तो नहीं है। लेकिन ये जो करते हैं लोग, ये कौन से ग्रंथ से है भाई? ये कौन से ग्रंथ में है? तो बिना ग्रंथ का, समझ गए, जो ज्ञान है ना वो भ्रमित करने वाला ज्ञान है। परमात्मा का अभी वेद का पाठ हुआ है, नचिकेता यमराज का संवाद, वेद का ही अंश है कठोपनिषद का। संसार नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप हमें मुक्ति का मार्ग बताइए हे यमराज, परमात्मा के संबंध में बताइए। परमात्मा के संबंध में कहा कि परमात्मा जो शरीर में है, शरीर अलग अलग है, लेकिन शरीर के अंदर जो है वह अविनाशी तत्व है। अशरीरम शरीर स्वनवस्थे स्वस्थितम महानतम विभुमात्मानं मत्वाधीरो न सोचति। जो नाशवान शरीर संसार में रहते हुए अविनाशी है, नित्य है,
सर्वव्यापक अनंत है। ऐसे परम तत्व को, परमात्मा को, आत्म तत्व को जान लेने पर मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, सारे दुख से मुक्त हो जाता है। जब उसने इस तरह से कहा, शरीर नहीं शरीर में रहने वाला, शंकराचार्य को कहा ना कि शरीर भी सबका एक है, आत्मा भी सबकी एक है, लेकिन शरीर का उत्पत्ति होता है और शरीर का नाश होता है। आत्मा का न जन्म होता है न आत्मा की मृत्यु होती है, वो तो अजर अमर अविनाशी है। बसांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि न्याति नवानि दे। का जैसे इस वस्त्र को हम पहने, फिर इसको खोल देंगे, पुराना होगा, फट जाएगा, फिर दूसरा वस्त्र पहन लेते हैं, उसी तरह शरीर वस्त्र की तरह है। शरीर वस्त्र की तरह है। आत्मा शरीर को बदलती है लेकिन मरती नहीं है। तो आपको याद है अब तक कितने वस्त्र पहने हैं, कब कौन कौन से रंग के, नहीं बता पाएंगे, बचपन से लेकर अभी तक। तो जब से सृष्टि है तब से आप आत्मा के रूप में, हम लोग इस संसार में जीव रूप में हैं। तो हमें कैसे याद रहेगा कि हम कितने शरीर को बनाए और छोड़ दिए। तो कहते हैं इसको जान लो, तुम शरीर नहीं हो, शरीरी हो, और शरीर नाश होगा, तुम्हारा नाश नहीं होगा। तुम जो हो उसको पहचान लो। अपनी पहचान जब करोगे तो अपनी पहचान होते ही परमात्मा का जो सब जगह है उसकी पहचान हो जाएगी, और उसकी पहचान होते ही आपकी मुक्ति हो जाएगी, तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो कहा कि महाराज उसको पहचानने का उपाय क्या है, नचिकेता पूछ रहा है, ये भी बता दीजिए। महाराज उसको पहचानने का उपाय क्या है, बता दीजिए। देखिए यमराज कह रहे हैं, उठो जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत सुरस्य धारा निशिता दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। कहा हे नचिकेता, हमने सुना है कि वह परमात्मा जो सब जगह है, सब में है, आकाश की तरह व्यापक है, लेकिन नजर नहीं आता है, क्योंकि घूंघट का पट खोल रहे। घूंघट है चेहरे पर, जीव के ऊपर घूंघट है। किसका घूंघट है? माया का। माया का घूंघट है। माया के घूंघट के कारण, घूंघट को समझ रहे हैं, गांव देहात की भाषा है, वो माताएं लोग जो चेहरे पर लेती है ना, तो उस घूंघट को जब तक चेहरे पर रखेगी तो को फिर मिलेंगे, दिखेगा चेहरा, पतिदेव सामने भी होंगे तब भी नहीं दिखेंगे जब तक कि घूंघट नहीं हटा देंगे। पलटू साहब कहते बुरका डारे टारे खुदा बाखुद दिखरावे। वो जो मुस्लिम महिलाएं लोग चेहरे पर काला रख लेती हैं उसको भी नहीं नजर आता, जब पूरा चेहरे को ढकती है, काला पट्टा गिराती है। कहते हैं उस बुरके को हटाइए और तब देखिए आपको दिखेगा। तो आंख, जिस आंख से परमात्मा नजर आते हैं, इस आंख से तो हवा भी नजर नहीं आती है। हवा देख पाती है इस आंख से? तो परमात्मा जो हवा से भी सूक्ष्म है, वो कैसे इस आंख से नजर आएंगे? विचारणीय विषय। तो परमात्मा को कैसे देखोगे? परमात्मा को देखने वाली आंख ये नहीं, परमात्मा जिस नजर से नजर आते हैं उसको आत्मदृष्टि कहते हैं। आत्मदृष्टि। तो आत्मदृष्टि से परमात्मा का दर्शन होता है। वो आत्मदृष्टि अभी हम लोगों की माया के पर्दे के कारण बंधा हुआ है, या कहिए आप स्वयं अपने ऊपर पर्दा जो रखे हैं, इसीलिए आप न अपने को पहचानते हैं न परमात्मा को। इस शरीर में वस्त्र, तो शरीर हम देख पा रहे हैं, अपना शरीर वस्त्र है, तो वस्त्र हटाएंगे तो अपने शरीर को देखेंगे ना। वैसे ही आत्मा के ऊपर आवरण है, उसको आप नहीं देख रहे हैं। और एक शरीर रहता ना
तो मर जाते तो आत्मदर्शन हो जाता, मुक्ति हो जाती। लेकिन एक शरीर नहीं है ना, ये जैसे कपड़ा के नीचे हम गंजी पहने हुए ना, ठंडी में स्वेटर पहनते हैं, फिर देखिएगा कि हाफ स्वेटर ठंडी में, फिर कुर्ता, फिर गंजी पहनते हैं ना, तब जाके देह है। वैसे ही चेतन आत्मा के ऊपर जड़ का 4 शरीर है। मरते समय जो आराम से, ये जो साधारण मृत्यु हम लोगों की होती है, तो एक कपड़ा खोल करके हम उतार दिए, बाकी 3 जड़ का आवरण के साथ चेतन निकल जाता है शरीर से। इसलिए 3 जड़ आवरण रहने के कारण फिर पुनर्जन्म हो जाता है। आम की गुठली को आप अगर आम खा लिए, गुठली जमीन में फेंकिए तो गाछ हो जाएगा, वैसे ही गाछ हो जाता है, फिर नया शरीर आ जाता है। समझ गए? संत महात्मा लोग कहते हैं कि सबको हटा दो, सारे शरीरों को। अगर ये शरीर है, हम लोग के अंदर में सब जो देह है, ये कपड़े को हटा देंगे तो देह देख लेंगे ना, हैं? सुन रहे हैं आप लोग? इंजेक्शन बाहों में लगता है, पैर का घाव ठीक हो जाता है ना? बस श्रद्धा की बात है। श्रद्धा है तो सब ठीक है कि नहीं? तो देखिए, संत लोग कहते हैं कि आम का गुठली, आम खाया गुठली फेंका गाछ हो जाएगा, लेकिन गुठली को भी 2 भाग कर दीजिएगा तब गाछ होगा? तब गाछ नहीं ना होगा, नहीं होगा। एक ऋषि थे, अपने पुत्र को कहा कि बरगद का एक फल लाओ, जाओ, छोटा सा फल, उसको कहा तोड़ो, तोड़ा, उसमें पूछा क्या है, कहा कि इसमें बीज है, कहा बीज को भी तोड़ो, तो बीज को तोड़ा तो उसमें 2 दाल थी, दोनों दाल अलग हो गया, दोनों दाल अलग हो गया। तो पूछा कि आप बताओ इसके बीच में क्या है, कहा कुछ नहीं, कहा कि जब बीच में कुछ नहीं है तो फिर दोनों दाल को अलग अलग लगाओ तो लगेगा? चना का 2 भाग करके, मूंग का 2 भाग करके जो दाल है उसको अलग अलग लगाइएगा तो लगेगा? तो दोनों के बीच में जिसको तुम कह रहे हो कुछ नहीं है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, बस तुमको नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है। अनाज होता है ना, गेहूं होता है, मक्का होता है, खेत में डालते हैं तो उसके अंदर पौधा हो जाता है, उसको थोड़ा गर्म कर देते हैं, भूंज दीजिएगा, फिर डालिएगा खेत में तो नहीं ना होगा, कीड़े पड़ जाएंगे, उसमें फसल नहीं होगा। तो वो जो गर्म करने के बाद उसमें जो खत्म हो गया वही चेतन है, समझ गए? वो निकल गया उससे, अब उसमें कोई उपाय नहीं है पौधा होने का। इस शरीर से अंतर साधन करके जब निकलते हैं तो एक ही शरीर से नहीं निकलते हैं। जीव के ऊपर जितने भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के चारों शरीर हैं भीतर भीतर, वो आपको नजर नहीं आते, वो सूक्ष्म शरीर इस दृष्टि से नजर नहीं आती। अंतर साधन करके जिस महापुरुष को अंतर दृष्टि, दिव्य दृष्टि हो जाती है, वो देखने लगता है कि सूक्ष्म शरीर निकल के जा रहा है, उसको नजर आता है। एक महात्मा जी जा रहे थे, वो बोले कि यहाँ प्रेत रहता है। तो एक महात्मा जी बोले, हो, एक तो रात का समय, ऊपर से प्रेत, कोनो अच्छा बात बोलिए। बांस के झाड़ के पास रुके थे लघु शंका के लिए, तो कहते हैं, हो, यहाँ काहे रोक दिए, यहाँ तो प्रेत रहता है। तो बाबा बोले, हाँ प्रेत रहता है, झूठो कर, बेमतलब वाला बात बोलते हैं, प्रेत और भूत। तो बोलते हैं, हाँ बाबा प्रेत रहता है यहाँ। तो बोला ना, तो बाबा बोले, किधर है प्रेत, बताइए तो बोलते हैं कि इस बांस में नहीं, उस बांस में है। अब वो जैसे बोला ना कि इस बांस में नहीं, उस बांस में, पूरा बांस हिला करके वो प्रेत बता दिया कि हाँ हम हैं, पूरा बांस हिला दिया।
तो बाबा बोले कि देखिए उसको कुछ था ना, कुछ विद्या उनके पास विशेष थी, जिससे उन्होंने कहा कि इसमें नहीं इसमें है। अब वो पूरा एकदम से बांस हिलाया कि हाँ हम है जी। तो बदमाश बोला कि बदमाश मर के भूत बना है, इसलिए वो निडर है, बदमाश भूत होगा। प्रेतों में भी निडर प्रेत है, बदमाश होगा ही पिछले जन्म। तो बोले चलिए चलिए तब यहाँ हटिए, कौन ठिकाना है इसका कूद जाए देह पर, ये बदमाश भूत है। एक भूत पकड़ा था एक आदमी को, ओझा आया हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। संत नगर है ना कुप्पा घाट के बगल में, आकर के कहा ये हनुमान चालीसा पढ़िए भूत भाग जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रहे निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के। जैसे बोला बुद्धिहीन तनु जान के, तो भूत वो साथे साथ बोलने लगा सुगुरु पवन कुमार गुण बुद्धि विद्या देहु मैं हरो कलेश विकार। तो हनुमान चालीसा जो पढ़ रहा था वो कहता है ये सखट भूत है, ये तो खुदे हनुमान चालीसा पढ़ता है, ये क्या भागेगा ये क्या भागेगा हनुमान चालीसा से, सखट भूत है। तो भूत भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। तो वही बात है, अब सबके पास विद्या वो नहीं है ना, उनको थी नजर थी, रखते थे, परख लिया उन्होंने, कहा कि यहाँ मत रुकिए ये प्रेत स्थल है, समझ गए, उनको विद्या थी उस तरह की। तो उसी तरह से जिनको ऐसी विद्या है, एक सूक्ष्म दृष्टि जब आ जाती है ध्यान करने से, उसको कहते हैं एक बिंदुता की प्राप्ति। वही बात अभी समझा रहे नचिकेता है, तो यमराज समझा रहे हैं कि वो जो परमात्मा की ओर जाने वाला रास्ता है ना, जिससे सब शरीर सारे घूंघट सारे आवरण से आत्मा मुक्त हो जाती है और अपने को पहचान लेती है कि मैं चेतनात्मा हूँ, और फिर परमात्मा को भी अपने से ही पहचान लेती है कि वो परमात्मा है। चेतनात्मा जब अकेली हो जाती है, जड़ के सब शरीरों से मुक्त हो जाती है योग साधना के द्वारा, तब फिर अपनी पहचान करती है और फिर अपने से पूरे कण कण में व्यापक परमात्मा को देखने लगती है। तब उसके सामने कोई पर्दा नहीं रहता, जो भगवान अभी छिपे हुए हैं वो उसके लिए प्रकट हो जाते हैं, प्रत्यक्ष हो जाते हैं। मेहंदी की लाली उनके सामने, दूध का घी उसके सामने प्रकट हो गया, क्योंकि उसने दूध को मथ दिया है। अब मथ करके उसने मक्खन निकाला है, मक्खन को गर्म करके घी निकाल लिया, तो अब दूध का घी अलग हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, प्रत्यक्ष हो गया। उसी तरह महापुरुष कहते हैं साधन करके होगा, लेकिन वो रास्ता जिस रास्ते से घुस करके आप इस माया के आवरण को हटाइएगा, घूंघट के पट को हटाइएगा, तन में पिल पांचों तन पारा जा पाओ प्रभु सार, पांचों शरीरों को पार कीजिएगा। वो रास्ता बड़ा सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है? कहा सुरस्य धारा निशिता, छुरे की धार की तरह एकदम तीक्ष्ण है और सूक्ष्म रास्ता है। गुरु नानक देव कहते हैं खन्नी तीखी बाल होने की हेतु मार्ग जाना, छुरे से भी तेज और बाल की भी नोक से भी ज्यादा सूक्ष्म है। गुरु महाराज कहते हैं बाल नोक से में ही दर में ही हो पथ पावे। ये बाल का जो नोक होता है ना, उससे भी ज्यादा में ही महीन सूक्ष्म वो रास्ता है जो आपके अंदर में ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, जिस राह पर चल के परमात्मा तक पहुंचा जाता है, माया के आवरण से मुक्त हुआ जाता है। लेकिन यमराज ने कहा नचिकेता हमने ये सुना है, पर ये रास्ता है कहाँ, उस पर प्रवेश कैसे किया जाता है ये हम खुद ही नहीं जानते हैं। ये अगर जानना चाहते हो तो किसी संत सदगुरु के शरण में जाओ, वे ही इस राह पर चल करके पहुंच गए। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनारा है नहीं। जब तक इस संत सदगुरु के पास नहीं जाएंगे वह इस रास्ते को नहीं बता सकते। यमराज ने कहा हम नहीं जानते, सुने हैं कि सूक्ष्म रास्ता है, मनुष्य के शरीर में है,
बताते संत सदगुरु हैं। वो सूक्ष्म रास्ता कहाँ है? इसलिए जाओ। अगर तुम समझते हो कि ये आँख कान नाक जीभ त्वचा ये इंद्रियों के द्वारा तुम परमात्मा को परख लोगे तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। आंख से जो देखते हो वो रूप है और नाशवान जगत है। आंखों से जो देखिए सो तो आलम फना है रे। इस आंख से जो देखते हैं वो नाशवान चीज है। जो भी बताइए क्या रहने वाला है? जो आंख देख रही है सब एक दिन चले जाएंगे। जियरा जाएंगे हम जानी, राज करनते राजा जय है, रूप करनते रानी, चांदो जय है, सूरजो जय है, जय है हवा और पानी। जियरा